सर आपने कहा था कि हमें काम से प्रेम नहीं होता है, इसलिए हम काम से दूर भागते हैं। सर बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो उनका जो है, जैसे बड़ों का काम होता है ऑफिस का काम करना और ये सब, तो बच्चों के लिए उनकी शिक्षा जो होती है, स्कूल आना जाना, ये चीज़ उनके जीवन में बहुत ज़्यादा होती है और डेली डेली एक्टिविटी होती है। तो एक बहुत कॉमन पैटर्न देखा गया है समाज में कि बच्चों को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव होता नहीं है। मतलब ज़्यादातर जगह में ये होता है। ये चीज़ शुरुआत में मेरे साथ भी रही थी काफ़ी टाइम तक। तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं कि बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ें? बच्चे और बड़े में अंतर है बहुत। बड़ा काम से दूर भागता है क्योंकि उसने काम चुना ही स्वार्थ के लिए है। बड़े ने चुना है खुद, बस स्वार्थ से चुना है, प्रेम से नहीं चुना है। और बच्चे ने तो चुना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसे पढ़ना क्यों है। आप जब दफ्तर जाते हो तो आपको पता है आप क्यों जा रहे हो, आप सैलरी के लिए जा रहे हो। वो जो 5 साल का है उसको आप जब बस में फेंक रहे हो, उसको तो पता भी नहीं है कि उसे क्यों फेंका जा रहा है बस में। आप जब अपने आप को बस में फेंक रहे हो तो आपको पता है आप जा रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, उसको तो यह भी नहीं पता कि क्या मिलेगा। तो ठीक है, आपका प्रेम नहीं है तो कम से कम स्वार्थ है, उसका तो स्वार्थ भी नहीं है। उसका तो बस क्या है, हाँ, या आज फिर फेंक दिया बस में। हम्म? हम खुद ही नहीं जानते शिक्षा क्या है, तुम उसको कैसे बताएंगे शिक्षा माने क्या? कैसे बताएं? और शिक्षा अगर वाकई इंसान के लिए अच्छी चीज होती है तो बच्चा खुद आगे बढ़ बढ़ के कूद कूद के पढ़ेगा। ये मैं कई बार सोचता था कि कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले ये होना आना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ज्यादा मन लगेगा। बस ऐसे ही आपने बता दिया लो ये पढ़ लो, एलसीएम निकाल लो। हाँ, क्यों निकालूं? और वो दोनों साथ चलते हैं हमेशा, एलसीएम और एचसीएफ। क्यों क्यों? नहीं, बहुत काम की चीज हो सकते हैं, पर कभी बताया नहीं कि किस लिए निकाल रहे हैं, तो पता नहीं होता कि उपयोगिता क्या है। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि आप बड़े भी हो जाते हो। मैंने 30-30 साल वालों को वीडियो बनाते देखा है। हम्म। और वो वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी बात बोल दी, उस पर 3-4 मिलियन लाइक्स वाइक्स आ जाएंगे उन्हीं जैसों के। वो बोल रहे, ऐसे आएगा, शुरू करेगा, बोलेगा ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के मारे मेरा बोर्ड एग्जाम फेल हो गया था। पर आज कोई ये बता दे कि इस चीज की प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कोई वैल्यू है, कोई फर्क पड़ता है? इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। इस मूर्ख को पता नहीं है कि तेरे कपड़े भी ना बने अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना हो। फ्लाईओवर भी ना बने, प्लेन तो बहुत दूर की बात है, एक सुई भी ना बने। पर ये इसको बचपन में बता दिया जाना चाहिए था ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप किसी को क्यों पढ़ा रहे हो, ये बात बच्चों ने बता देते। नहीं बताओगे तो 30 साल का होकर गंदी गंदी रील्स बनाएगा वो। और वो कहेगा ये देखो। नहीं समझ में आता। मैथ्स का मजाक उड़ाते हैं, कभी कहेंगे वो एक्स्ट्रा 2ab। बचपन में उस बेसिक आइडेंटिटी से पहले ये बता दिया गया होता है कि भाई a+b होल स्क्वायर या होल क्यूब, इसका मतलब क्या है। वरना वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है ना, ए क्या है, बी क्या है और स्क्वायर क्या है। मतलब a+b को a+b से ही क्यों आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात क्या है, ये किसके प्रतीक है। वो प्रतीक कभी समझाए नहीं जाते। आपको बस ये लगता है तो अलजबरा है। तो अलजबरा माने क्या, अलजबरा क्या मतलब? हम्म? जिसको पता होगा उद्देश्य, वो जान जाएगा महत्व, फिर वो खुद करेगा, आगे बढ़ के डूब के करेगा, नए नए तरीकों से करेगा। हो सकता है कि वो कुछ उसमें से नया खोज के ही निकाल दे। हिस्ट्री पढ़ाई गई, आपको बताया गया क्यों, क्यों आपको पता हो। 1172 में क्या हुआ था, 1526 में क्या हुआ था, 1757 में क्या हुआ था, क्यों पता होना चाहिए बताइए? क्यों? पर ये आपकी इतिहास की किताब में शुरू में लिखा नहीं होता है ना, प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है कि आप हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हो। बच्चों को ये बता दो तो फिर वो ज्यादा मजे में पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसी बात है।
अच्छा, इसलिए पढ़ना होता, फिर तो पढ़ेंगे, फिर तो देखते हैं। भूगोल पढ़ रहे हो आप, स्टैलेग्माइट्स स्टैलेक्टाइट्स, क्यों पढ़ूं? किस लिए पढ़ना है? बताओ ना कि क्यों पढ़ना है। शेक्सपियर पढ़ा रहे हो आप 8वीं में, हमें लगता था 8वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शेक्सपियर क्यों पढ़ा रहे हो बताओ? और होगा कोई वाजिब कारण, निश्चित रूप से है। बाद में दिखाई पड़ता है कि हाँ, एक माकूल, सही, उचित वजह थी, पर उस वक्त अगर उसको ये बात नहीं पता चल रही है तो उसके लिए चीज उबाऊ हो जाती है, उसके लिए बोझ जैसी हो जाती है कि मुझे जबरदस्ती, ये देखो, ये अंग्रेजी भी नहीं है, दाउ शाल्ट। ये एक तो हिंदी में बात कर ले यार तू, दाउ शाल्ट। प्यार, स्पष्टता, ये सब एक साथ चलते हैं। हम्म, आजादी, जिज्ञासा, ये सब एक साथ चलते हैं। और बहुत खेद की बात है कि हम में, हमारी संस्कृति में, हमारे राष्ट्र में इन सब चीजों का बड़ा अभाव आ गया है, उसको दूर करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर आप दूर नहीं करते। कह सकता हूं आर्थिक प्रगति नहीं होती, कह सकता हूं सामरिक प्रगति नहीं होती, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति नहीं होती, बहुत तरह के मैं नुकसान गिना सकता हूं। पर सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपकी जिंदगी प्यार से वंचित रह जाती है, और इससे बड़ी सजा दूसरी नहीं होती। लिविंग अ लवलेस लाइफ, वो नहीं होना चाहिए। प्यार ना हो तो टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं। टेक्नोलॉजी ना हो, साइंस ना हो, इकोनॉमिक्स ना हो, चल जाएगा एक बार को काम। जिंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए दिल धड़के, तो फिर काम नहीं चलता है। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, आज से 1 साल पहले यहीं हमारा सत्र हुआ था, सेम न्यू ईयर पे। उसके बाद आपके पास से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बदलाव किया है, बहुत सारी चीज़ें से आगे बढ़ी हूँ, अभी काफ़ी स्वतंत्र हूँ, काफ़ी ऊर्जा मिली है आपसे लिखने में, और ऐसे मन ही मन में आपसे बहुत बात करती हूँ। पर जब सामने से बात करने की बारी आती है तो डर लगने लगता है, या जब कम्युनिटी पे पोस्ट लिखती हूँ तो लगता है अगर कभी आप पढ़ोगे तो लगेगा कि कितना गलत लिखती है। पर हिंदी लिखने में, बोलने में और बहुत सारी चीज़ें करने में सुधार किया है, और बस उसी के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आचार्य जी फॉर गिविंग मी न्यू लाइफ। थैंक यू सो मच टू बीइंग माय बोथ फादर। आई लव यू सो मच। इसीलिए माइक नहीं दे रहा था ना। जो चीज असली होती है उसको बस मौन रहने दो और जिंदगी को बेहतर बनाकर दिखाओ, ठीक है? जी कुछ चीजों को ना बोला जाए तो कुछ घट नहीं जाता। जी जी वो उसका प्रदर्शन अपनी जिंदगी में, अपनी ऊंचाई में हो जाता है। जी हम बेहतर हो रहे हैं, उसी से बात पता चल गई, वही थैंक यू हो गया। जी उसको ऐसे शब्दों में बोलने की बहुत जरूरत नहीं होती। जी। चलो।